सीए फाइनल में अक्सर स्टूडेंट्स में रहता है कि साहब हमारे डीटी और आईडीटी में मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, जितना एक्सपेक्टेशन किया उससे काफ़ी मार्क्स कम आते हैं। तो डीटी और आईडीटी में किस तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, क्या क्या वर्किंग नोट देने हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वीएसआई की स्टूडेंट गरिमा कोठारी, जिसके सीए फाइनल जुलाई 21 में आईडीटी में 84 मार्क्स आए हैं। और ये 84 मार्क्स ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंकर से भी ज़्यादा हैं। इसके जो 84 मार्क्स हैं, इसमें जो सब्जेक्टिव है उसमें 70 में से 57 मार्क्स आए हैं, जिसकी कॉपी मैं दिखाने वाला हूं। और जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके 30 में से 27 मार्क्स आए हैं। इस तरह से 84 मार्क्स हैं। तो इतने अच्छे मार्क्स के लिए क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ये मैं आपको कॉपी के थ्रू दिखाऊंगा। आप इसको पूरा देखना और उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसका जो पीडीएफ है वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आएँ। तो मैं अब आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। आप ये पीडीएफ देखें, ये है 70 में से 57 मार्क्स, क्योंकि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए फिर 70 में से 57 मार्क्स है, 13 मार्क्स कटे हैं। और इसको हम देखें तो ये जैसे किस तरीके से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फर्स्ट इसने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 4A। 4A में देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो हर स्टेप का अलग अलग मार्क्स दे रखा है। जैसे स्टेप वाइज दे रखा है कि ये 4A का स्टेप 1 है, इसके 2 मार्क्स हैं। इसके अलावा जो स्टेप 2 है इसके भी 2 मार्क्स हैं। और जो ये 4A हो गया इसमें टोटल इसके 4 मार्क्स आए हैं। और इसमें और आगे चलें अपन, ये देखो स्टेप बाय स्टेप 4 का जो सेकंड पार्ट है, इसका जो बी है इसमें स्टेप 1 में 2 मार्क्स हैं। ये स्टेप्स आप देखते जाओगे और प्रेजेंटेशन देखोगे आप तो सारा जो डिटेल है बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और सारा टू द पॉइंट है। आप इसको मैच भी करोगे बुक से, मॉड्यूल से, तो पूरा ढंग से मैच होगा। तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है बेसिकली। चाहे आप कुछ चैप्टर कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। तो ये कॉपी देखोगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा देखो जो ये 4C है इसमें भी स्टेप 1 है कि जो स्टेप 1 है इसका 1 मार्क्स है, स्टेप 2 का है बी मार्क्स है, स्टेप इस तरीके से 4C में 5 मार्क्स आ गए। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है टोटल तीनों में मिला के इसके 14 में से 13 मार्क्स हैं। 14 मार्क्स का होता है, 13 मार्क्स इसके आए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5A, नेक्स्ट क्वेश्चन 5A स्टार्ट किया है। यहाँ पे भी देखो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल खुली खुली लिखी हुई है, जो आपको भी देखना है। जैसे 5A का जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में सर्टेन स्टेप्स को स्टेप 1 का नाम दिया हुआ है, इसमें इसके 3 मार्क्स हैं। स्टेप 2 में 2 मार्क्स हैं, तो 5A में हो गए 5 मार्क्स। फिर 5B है, 5B में स्टेप 1 की 2 मार्क्स हैं, स्टेप 2 के भी 2 मार्क्स हैं, तो 5B में हो गए 4 मार्क्स। तो देखो सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ये जहाँ जहाँ है ये सारे पॉइंट अपने को लिखने हैं, जहाँ जहाँ बॉक्स लगे हुए हैं। तो 5C में आगे 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आगे। तो 5 जो क्वेश्चन है इसमें पूरे मार्क्स हैं 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स, कंप्लीट 100% मार्क्स। अब देखो 5C
भी ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 6A। 6A में स्टेप 1 है, इसका 1 मार्क्स है। स्टेप 2 का 1 मार्क्स। देखो क्या क्या पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। स्टेप 3 का 1 मार्क्स, इस तरीके से 6A में आए 3 मार्क्स। 6B में भी स्टेप बाय स्टेप है, लाइन टू लाइन। ये 1 मार्क्स पहली स्टेप का है। स्टेप 2 गलत कर दिया है, इसलिए 0 मार्क्स आए हैं। स्टेप 3 में 1 है, तो 6B में आगे 2 मार्क्स। सिक्स सी, इसमें स्टेप 1 का 1 मार्क्स है, स्टेप 2 का 1 है, स्टेप 3 का 1 है, स्टेप 4 का 0 है। 6A में 3 मार्क्स हैं। तो 6 क्वेश्चन में जो है इसमें 80 मार्क्स आए हैं। टोटल जो 14 मार्क्स का है इसमें 8 मार्क्स आए हैं। इसके बाद में 2A, जो क्वेश्चन 2A है, 2A में आप देखोगे 5 मार्क्स है, जिसमें स्टेप 1 के 3 मार्क्स और स्टेप 2 के 2 मार्क्स। कुल मिला के हमें स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी है, शॉर्टकट नहीं करना, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ेगा। इस तरीके से अपन देखते हैं तो लास्ट में जाके ये देखो लास्ट समरी दे रखी है। जो क्वेश्चन 1 है इसमें 14 में से 8 मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन 2 है उसमें 14 में से 14 आए हैं। क्वेश्चन 3 किया नहीं। क्वेश्चन 4 में 14 में से 13 मार्क्स है। क्वेश्चन 5 में पूरे में से पूरे मार्क्स हैं। क्वेश्चन जो 6 है उसमें 14 में से 8 मार्क्स हैं। तो ये टोटल 70 में से 57 मार्क्स हैं। तो अब आप लोग जब भी आप DT IDT का पेपर सोल्व करो तो पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट के साथ में करना है। इसके अलावा और भी कॉपीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आप देख के और जज कर सकें कि किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक यू।